नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि शुक्ल पक्ष शुरू होते हैं 16 दिन की, तो हमारा बहुत भाव होता है शांति विधान करने का। लेकिन कभी कभी समय के अभाव के कारण हम सामग्री से नहीं कर पाते। तो क्या हम बिना सामग्री के भावों से कर सकते हैं क्या? शुक्ल पक्ष और शांतिनाथ भगवान का विधान 16 दिन का पखवाड़ा भी आता है। और वो पखवाड़ा इसलिए आता है, 365 दिन में सूर्य जो है इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है और चंद्रमा जो होता है वो 355 दिन में लगाता है। तो 3 साल में 10-10 दिन बढ़ते जाएंगे तो 1 महीना अधिक आदि होता है। बोलते अधिक महीना आदि हो गया है। और ये इसी के बीच में 16 दिन का पखवाड़ा आदि भी पड़ता है। और उस दिन 16वें तीर्थंकर हमारे शांतिनाथ भगवान हैं, इसलिए 16वें तीर्थंकर का विधान अनुष्ठान किया जाता है। और आपने कहा कि हम बिना सामग्री से कर लें यदि समय का अभाव है, तो देखिए श्रावक के लिए द्रव्य पूर्वक ही पूजा बताई गई है। कोई बहुत बड़ी विशेष यदि परिस्थिति हो, जैसे सूतक पातक लग जाए, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही, हम यात्रा में हैं, तो उस समय आप जो है भाव से पूजन पाठ कर सकते हैं और बाद में उतनी सामग्री जो है मंदिर में दान भी देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके पास यदि समय है, सामर्थ्यता है और सही है, तो आप सामग्री से ही पूजन करें, क्योंकि सामग्री से पूजन करने पर आपके भाव टिके रहते हैं, आपका मन चंचल नहीं होता है, द्रव्य के साथ साथ परिणाम भी शुद्ध रहते हैं। इसलिए आपको भाव पूजा के साथ साथ द्रव्य पूजा के साथ साथ भाव पूजा करना चाहिए। मुनिराज भी द्रव्य पूजा करते हैं, ये पिछी भी उनकी द्रव्य है। देखो महाराज जब भी होते नमस्कार करते हैं तो पिछी लेकर के नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये भी इनकी क्या है, एक द्रव्य है, ये भी इनका द्रव्य है और भाव से है। तो द्रव्य पूजा भाव पूजा, आपकी सामग्री आपसे नहीं लेते हैं क्योंकि उनका उसमें अधिकार नहीं है, इसलिए वो सामग्री से पूजा नहीं करते हैं, उनका त्याग है, ठीक है ना। लेकिन आपका त्याग नहीं है तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो है सामग्री से ही पूजन करना चाहिए। सूतक पातक में विशेष छूट है, आप भाव से कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम गृहस्थी लोग पुण्य पाप का समाधान कैसे करें? इसमें पुण्य है, इसमें पाप है। पुण्य पाप का निर्णय देखिए, पुण्य से जो जो वैभव जो जो हमें प्राप्त होता है और वह उसके निमित्त से यदि हम धर्म ध्यान करते हैं, जैसे इस शरीर है, मनुष्य पर्याय है, नियम से पुण्य से प्राप्त हुई है। आपके आँखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो ये सब आपका पुण्य का उदय है। अब ये पुण्य का उदय है तो आप इसमें क्या करो, जिनवाणी पढ़ो, हाथों से दान दो, पैरों से तीर्थ यात्रा करो, पैदल मंदिर जाओ, ये पुण्य का सदुपयोग है, ठीक है ना। मतलब अब इंद्रियां स्वस्थ हैं तो पुण्य में लगाइए, और यदि इसी इंद्रियों को भोगों में लगाओगे तो वो पाप हो जाएगा। तो ऐसा आपको निर्णय करना है कि जो जो मेरे पास साधन हैं, यदि उनसे मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ तो ये मेरा पुण्य का, उस समय मेरा पुण्य का उदय है। और जिस समय मैं इससे ही पाप का काम कर रहा हूं तो उस समय यही साधन मेरे लिए पाप का उदय है। ऐसा आप जो है पुण्य पाप की कल्पना कर सकते हैं। जो जो हमारे परिणाम और जो जो हमारा मन वचन का देव शास्त्र गुरु से जुड़ रहा है तो समझ लेना वो सब कुछ पुण्य का है। और वही साधन जो है घर परिवार और दुनियादारी से जुड़ रहा है, भोगों से जुड़ रहा है, तो समझ लेना उस समय हमारा पाप का है। लेकिन पूरी मनुष्य पर्याय तो पुण्य का उदय है। पूरी मनुष्य पर्याय तो क्या है, पुण्य प्रगति है, पुण्य का उदय है। तो ऐसा तो नहीं कि उस पुण्य के उदय में हम पाप का बंध बांध रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम उस समय पाप का बंध तो नहीं कर रहे हैं आगामी काल के लिए। तो इस समय पुण्य का उदय चल रहा है तो उसे पूर्ण रूप से पुण्य रूप में ही लगाओ। 24 घंटे जो है अरहंत सिद्ध का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, अच्छे कार्य करो,
उपकार करो, परोपकार करो, दया करुणा का भाव रखो और ऐसे कार्य करते रहो तो आपका 24 घंटे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, देख के लगा रहे हो, दया का काम कर रहे हो, ये भी आपका पुण्य का उदय चल रहा है। आप पानी छान रहे हो तो ये भी दया का काम है, ठीक है ना। आप अपने घर की सफाई कर रहे हो इसलिए क्योंकि जीव पैदा ना हो, तो इस भाव से कर रहे हो तो ये भी आपका पुण्य का उदय है। तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं, आप आरंभ सारंभ की क्रिया करते समय भी पुण्य का कार्य कर सकते हैं। अभी अपन लोगों ने भक्ति योग किया, तो योग भी अपन ने किया, तो योग में भी अपन ने भगवानों का ध्यान से और उनके स्मरण से योग किया, तो वो भी अपना क्या हो गया, पुण्य हो गया। तो ये हम कई जगह लगा सकते हैं, कहाँ हम पुण्य कर रहे हैं, कहाँ हम पाप कर रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं? श्रुत पंचमी महापर्व ये बहुत बड़ा पर्व है। भगवान की वाणी जो हमें पढ़ने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, ये श्रुत पंचमी के कारण ही मिल रही है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में अनेकों आचार्य हुए हैं। उन्हीं में जो 683 वर्ष बाद धरसेन आचार्य स्वामी हुए हैं, जिन्होंने शास्त्र को लिपिबद्ध करने का संकल्प लिया और पुष्पदंत भूतबली 2 होनहार मुनिराजों को अध्ययन कराया और लिपिबद्ध कराने का भाव रखा कि आने वाला जो समय है लोगों का ज्ञानहीन हो रहा है, स्मरण शक्तिहीन हो रही है, याददाश्त नहीं हो पा रहा है, याददाश्त जो है समाप्त हो रही है। तो उन्होंने कहा ग्रंथों का लेखन हो जाए, भगवान की वाणी सुरक्षित हो सके और पंचम काल के अंत तक आपको वाणी मिल सके और आप आत्म कल्याण कर सकें। तो श्रुत पंचमी जो ये ज्येष्ठ की श्रुत पंचमी चल रही है, आज जो 24 तारीख को मई को मनाई जाएगी, उस दिन जो है ग्रंथ का समापन हुआ। क्या हुआ? लेखन करके ग्रंथ का समापन किया, जिसे 60 खंडागम कहते हैं। ठीक, 60 खंडागम, 6 खंड, 6 पाठ हैं, 6 अधिकार हैं और उसमें अनेकों हजारों जो है श्लोक प्रमाण जो है 60,000 श्लोक प्रमाण आदि और 90,000 श्लोक प्रमाण आदि, इस प्रकार से 2 आचार्यों को मिलकर और यह ग्रंथ का जो है टीका रूप में भी कार्य किया गया। वीरसेन स्वामी ने भी इसकी धवला आदि टीकाएँ आदि भी लिखी गई हैं और 177 आदि जो है सूत्र है मात्र, और उस सूत्र की व्याख्या जो है बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। तो ऐसे श्रुत पंचमी के दिन हम जो है श्रुत का आराधना करते हैं, जिनवाणी का जो है साफ सफाई करते हैं, उसको मस्तक में रखते हैं, जिनवाणी पालकी यात्रा निकालते हैं, श्रुत का अभिषेक दर्पण रख करके श्रुत के सामने और उसमें थाली में अभिषेक कर सकते हैं, जिससे हमें लगेगा हम भगवान की वाणी का अभिषेक कर रहे हैं और ज्ञान हमारे आत्मा में जा रहा है। ऐसी भावना से श्रुत पंचमी मनाने का उद्देश्य यही है, भगवान की वाणी का जो लिपिबद्ध किया गया था उस उद्देश्य से श्रुत पंचमी मनाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे